हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी, ये जो युवाओं की भीड़ आपको दिख रही है तस्वीर में, ये गुवाहाटी की तस्वीर है। और ये लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे कोर्ट केस करने के लिए, रिट याचिका दाखिल करने के लिए। अब बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स, उनको ये भी नहीं पता है कि कोर्ट केस कहाँ होगा, सेशन कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। और ये गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे साथी हैं, उनके साथ इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हमें नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रहा है वो आपको बताएंगे कि ये कैंडिडेट क्यों इकट्ठा इनको होना पड़ा वहाँ पे। इनका पैसा भी जाया होगा, इनका समय भी जाया होगा, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें भी जाया हो जाएंगी। उम्मीदें ऐसे जाया हो जाएंगी कि रिज़ल्ट यदि रिवाइज हो जाएगा तो बहुत सारे जो हमारे सेलेक्ट हैं साथी वो आउट हो जाएंगे, और जो सेलेक्ट नहीं हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। एक एनेक्सर की वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई है। एनेक्सर कौन सा है? जब आपके पीईटी पीएसटी जब हुआ था उस समय एनेक्सर 8 का बहुत बड़ा हल्ला हुआ था। सब लोग पूछने लगे थे कि एनेक्सर 8 लगेगा क्या, एनेक्सर 8 लगेगा। ये सब सारा कन्फ्यूजन जो है वो एनेक्सर 8 की वजह से हुआ है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ में कि कैसे विसंगति हुई है, और जहाँ जहाँ यूआर की कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी से कम रही है वहाँ पर यह प्रॉब्लम आ रही है कैंडिडेट्स को। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम आई है, कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करते समय गलती कर दी थी। अब वो गलती जो है वो कैंडिडेट की नहीं है, एक्चुअली वो गलती कंप्यूटर ऑपरेटर की है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली जो गलतियां हैं उसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले आपके इसी भर्ती में हो चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर वाली जो गलतियां थी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे वो स्टेट की हो, या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, उनको अलाउ कर दिया गया। वो रिट याचिकाएं स्वीकार कर दी गई हैं। तो यदि आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित गलती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एनेक्सर 8 की गलती है तो भी आपका रिवाइव होने का देखिए फुल चांस है। अब ये इतनी भीड़ जो है, इतने युवा, इतनी बहनें, यहाँ तक कि बहनों ने भी हमें मैसेज किए, बहुत परेशान हैं सब लोग, कॉल कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो है कैंडिडेट का कल हमने एक ऑडियो हमारे पास आया, उसमें देखिए हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो ऑडियो जेन्युइन है या फेक है। एक कैंडिडेट जो है वो कहीं कॉल करता है और कहता है कि राहुल गांधी जी का ये ऑफिस है, मेरी बात करवाइए राहुल गांधी जी से। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के फ़नी काम ना करें, इसमें आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अब वो कैंडिडेट जो है वो ऑपरेटर के साथ में बहुत ज़्यादा बहसबाजी होती है उसकी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप एसएससी में कॉल करते हैं और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, या आप राहुल जी को, या माननीय गृह मंत्री जी को, या प्रधानमंत्री कार्यालय को कॉल करते हैं, और यदि उल जुलूल बात वहां पर की तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। ये मैं आगाह कर रहा हूं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉल मत, आप कॉल कर सकते हैं, आप जेन्युइन कॉल कर सकते हैं। आपको कॉल करते हैं, एक बात आपको कही जा रही है कि आप लेटर लिखिए, आप लेटर भेज दीजिए। लेटर के लिए हम पहले दिन से, परिणाम निकला उस दिन से हम आपको बता रहे हैं कि आपको यदि कोई डाउट लगता है, कोई विसंगति लगती है। सबसे बड़ी विसंगति जो हमें नज़र आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे साथी हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे साथी हैं, जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनकी फॉर्म फिल करने में जो गलत हो गया उनकी। तो जब रिजेक्शन वाले जो कैंडिडेट्स थे उनका सॉल्यूशन हो गया तो आपका भी सॉल्यूशन होगा। एनेक्सर 8 की वजह से कैसे बाहर हुए हैं वो देखिए हम दिखाते हैं आपको। हाइट का जो पॉइंट है सबसे बड़ा, वो ये है कि हाइट कितनी थी आपके लिए। त्रिपुरा की एक बहन जो है वो हमें कॉल करती हैं कि सर मेरी जो हाइट है, मेरी 155 हाइट है, और मेरी एक जो दूसरी दोस्त है उसकी हाइट जो है 157 से ऊपर है। वो सेलेक्ट हो गई, वो भी ओबीसी है, मैं भी ओबीसी हूँ, लेकिन उसको यूआर में शामिल कर लिया गया, मुझे यूआर में शामिल नहीं किया गया। मेरे मार्क्स जो हैं वो यूआर से ज़्यादा हैं। अब ये जो देखिए, ये आपको यहाँ पे क्या कहता है कि हाइट क्या है? जनरल, एससी एंड ओबीसी। मेल के लिए 170 है, फीमेल के लिए 157 है। ये आपका एडवर्टीजमेंट है, पेज नंबर 11 पर है। एडवर्टीजमेंट आप लोगों को ज़रूरत पड़ता है जब आप लोग रिट याचिकाएं दाखिल करने के लिए एडवोकेट के पास जाते हैं। यदि आपके पास एडवर्टीजमेंट नहीं है तो आप एक व्हाट्सएप हमें कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए रिलैक्सेशन के लिए एनेक्सर 8 लगा था। रिलैक्सेशन क्या है? मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एसटी के लिए मिनिमम हाइट जो है वो 162.5 और 150।
अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि राजस्थान के लिए जर्नल की हाइट जो है 170 है। अब राजस्थान का कोई साथी एसटी है और वो 165 उसका हाइट है और उसके मार्क्स 90 भी हैं उसके, तो वो यूआर में काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा वो? क्योंकि राजस्थान का जो जर्नल का हाइट है वो 170 है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम कि यही क्लोथ जो है त्रिपुरा के, नॉर्थ ईस्ट के, असम के जो साथी हैं उनके साथ लग गया, गढ़वाली जो हैं उनके साथ लग गया है। ये गढ़वाली जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बड़े परेशान हैं कि उन्होंने एज रिलैक्सेशन में यस कर दिया। अब वो गए कोर्ट में, वहाँ पर भी उनकी एडवोकेट ने सुनवाई नहीं की। उनको कहा कि आपका ऐसा नहीं हो सकता, जो फॉर्म फिल करने में गलती होगी। तो गलती के सॉल्यूशन हो गए। 2 फैसले हमारे पास हैं ऑलरेडी, जिसमें एक माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें इस आधार पर रिलीफ दिया गया कि एक कैंडिडेट फॉर्म खुद फिल नहीं कर रहा, कैंडिडेट का जो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर ने फिल किया है, और कैंडिडेट इतना लिटरेट नहीं है, वो सिर्फ फौज में भर्ती होना जानता है, वो कंप्यूटर नहीं जानता। और हमारे देश में कंप्यूटर लिटरेसी की क्या स्थिति है वो हमारी न्यायपालिका बहुत बेहतर जानती है। यहाँ देखिए मिनिमम हाइट फॉर एसटी जो है फ्रॉम, अब एसटी जितना भी है उनका मिनिमम हाइट क्या है? देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितना भी है उसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अब त्रिपुरा के जो एसटी हैं, त्रिपुरा के एसटी का मिनिमम हाइट जो है वो 160 है। अब त्रिपुरा का साथी जो है वो 160 हाइट, अब 165 यदि हाइट है तब तो वो यूआर में जा सकता है। त्रिपुरा के यूआर में तो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? देखिए एनेक्सर 8 लगा है, लेकिन त्रिपुरा और जो असम, मणिपुर, ये देखिए आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितना भी है, अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए जो हाइट है वो 162.5 है। ये जो है गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, आसाम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि 165 वाले जो जर्नल को सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 165, 166, 167, 169.5 तक के भी जो कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं, उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। उनको यूआर के मार्क्स होते हुए भी, यूआर के उनके एज होते हुए उनको यूआर में शामिल नहीं किया जाता। तो इसको जब हम फर्स्ट डे आपको बता रहे हैं कि आप एक एप्लीकेशन भेजिए, आप अब कोर्ट केस आप कब तक कर सकते हैं? 30 डेज तक देखिए कोई डिले नहीं है। आपका रिजल्ट निकला था 21 जनवरी को, तो 21 जनवरी से आपको जो है 21 फरवरी तक आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो इससे पहले आप एक एप्लीकेशन, एक मेल, अपना जो ग्रीवांस है, आपका ग्रीवांस, वो आप एसएससी में भेजिए, आप गृह मंत्रालय में आप कॉपी दीजिए। आप कॉल कर रहे हैं गृह मंत्रालय में, वहाँ पर ऑपरेटर लोग जो हैं वो ये समझिए कि वो राहुल गांधी जी के जो आवास पे फ़ोन किया गया है, एक बहुत ही फ़नी आपको लगेगा कि एक कैंडिडेट कैसे, देखिए एक फ़ौज में भर्ती होने वाला एक 18 साल से ऊपर का जो नवयुवक है वो किस तरह की बात कर रहा है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि उसकी तकलीफ, लेकिन एक सिंसियरिटी होनी चाहिए अपनी बात कहने की। वो ऑपरेटर से जद्दोजहद कर रहा है, और यदि थोड़ा सा और जद्दोजहद करेगा तो क्या कार्रवाई होगी वो मैं आपको बता देता हूं कि उस नंबर को पुलिस ट्रेस करते हुए आ जाएगी। जिस तरीके से वो बात कर रहा है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप बात मत कीजिए, आप बात कीजिए, अपनी जेन्युइन बात रखिए, लेकिन राहुल जी के ऑफिस में कॉल किया, चाहे गृह मंत्रालय में किया, चाहे माननीय गृह मंत्री जी के आवास पे किया गया, सब जगह से एक ही जवाब मिला है, आप लेटर लिख दीजिए। लेटर लिखने के लिए हम फर्स्ट डे से आपको बता रहे हैं कि आप लेटर लिखिए, आप अपना शिकायत है वो बताइए, आप अनावश्यक अपनी क्षमता जो है वो जाया क्यों कर रहे हैं। ये पॉइंट जो है हमारा सबसे बड़ा डिस्कस हो गया है। यहाँ पर जो है देखिए एनेक्सर 8 क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब एनेक्सर 8 किस के लिए लगा था, वो भी जिन्होंने छूट ली है उनके लिए एनेक्सर 8 लगा था। तो छूट ली है तो हाइट में ठीक है, हम मानते हैं कि राजस्थान का जो कैंडिडेट है वो 169.5 तक का एसडी कैंडिडेट यूआर में 90 नंबर होते हुए, या राजस्थान का यदि वो टॉपर है तो भी वो यूआर में नहीं आ सकता। लेकिन जब आसाम के लिए हाइट, सभी आसामीज के लिए हाइट 165 है, तो आसाम में ये विसंगति क्यों हुई है, ये आप अपने एडवोकेट के साथ में बात करेंगे, उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और इस चीज़ पर आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा और 100% वहाँ पर रिजल्ट रिवाइव होगा। लेकिन उसके लिए आप दरख्वास्त दीजिए, आप अनावश्यक इधर उधर भटक रहे हैं, भटकिए मत आप।
गुवाहाटी में आसाम के कैंडिडेट हैं, वो गुवाहाटी जा रहे हैं, वहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि आप दिल्ली चले जाइए। एक वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं, वो दिल्ली चले गए। गुजरात का कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिल करने में गलती हुआ, एसटी होते हुए भी उन्होंने उसमें लिख दिया कि मैं एसटी का जो मैं माइग्रेंट हूँ, जो 18 नंबर कॉलम है उसमें गलत फिल कर दिया, और एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं वो भी गलत फिल कर दिया। आयु कम है, यूआर से भी ज़्यादा मार्क्स हैं तो दोनों से आउट हो गया। यूआर में इसलिए नहीं जा सकते कि एज रिलैक्सेशन लेने की बात कर दी, और अपनी कैटेगरी में इसलिए नहीं भर्ती हो सकते कि माइग्रेंट शो कर दिया। ये गलतियां हुई हैं। आप यदि सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आप मेरिट में नहीं आए हैं, आपके मार्क्स यदि कम हैं, आप तो भी आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ज़रूर देखिए कि उसमें आपने कहीं गलत तो फिल नहीं कर रखा है। और यदि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, आप यूआर का या ये सब रिजर्व कैटेगरी का मसला है, तो भी आप अपना ज़रूर आप चेक कीजिए। एनेक्सर 8 का जो पॉइंट है वो बहुत बड़ा पॉइंट है। और दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम भी आपको एक बात बता रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिखिए। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए, एनेक्सर 8 पूरा एडवर्टीजमेंट चाहिए, हम आपको बताएंगे। कोई आपको फैसला चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उनके रिट याचिका नंबर आपको दे देंगे या लिंक दे देंगे जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल नहीं करें, इस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। इसमें कुछ लोग हमारा प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम कॉल अटेंड करने का पैसा लेते हैं। देखिए, कॉल अटेंड करने का नहीं लेते हैं हम। बात एक बता देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि आप कॉल कीजिए, आप चाहे जितना करें कॉल। एक कैंडिडेट ने कहा कि मैं 1000 कॉल करूंगा, आप 10,000 कीजिए। यदि आपका कोई जेन्युइन पॉइंट है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एक 50 रुपीज़ का नॉमिनल सा फ़ी हमने रखा है कैंडिडेट्स के हिसाब से, उसमें आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो एब्सोल्युटली फ्री है, कोई उसमें चार्ज नहीं है। आपको आधी रात में भी आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे हमारे नंबर पे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। 24/7 2 ऑपरेटर हमारे पास जो है सिस्टम पे काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। लेकिन वॉइस कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, नॉर्मल कॉलिंग, ये सब अनावश्यक ना करें। जैसे राहुल जी के ऑफिस में कॉल किया एक कैंडिडेट ने, उस तरीके से हमारे पास कॉल नहीं करें। हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि लेटर लिख दीजिए। वही चीज़ आपको प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से भी सुनने को मिल रही है, वही आपको एसएससी से मिल रही है, वही आपको, यदि आपको ये लगता है कि 1,09,000 पद खाली हैं तो आप लेटर लिख दीजिए, प्रधानमंत्री जी को लिख दीजिए, कार्रवाई होगी, आपके पास जवाब भी आएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई इस प्रकार का पॉइंट है, आप एनेक्सर 8 की वजह से आप अटक गए हैं, तो घर पे चुपचाप बैठ के आंसू ना बहाएं, अपने हक के लिए लड़ें, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।